हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, शायद 6, ठीक है। और इसमें हम प्रश्न सोल्व करेंगे, चुनाव से संबंधित प्रश्न। हमने और कॉन्सेप्ट पढ़ लिए है परसेंटेज के, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा चुनाव से संबंधित। अभी हाल फिलहाल में चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, तो उसी के आधार पर हम इसको सीखेंगे कि हम किस प्रकार से चुनाव की वोटों को गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या अप्रोच लगाते हैं वोट को गिनने की, ठीक है। देखते हैं सवाल के माध्यम से। देखो, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 570 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी 2016 में, ठीक है। देखते हैं क्या अप्रोच लगाते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखो, हमारे पास टोटल वोट कितनी होती है, चाहे वो डाली गई या नहीं डाली गई, ठीक है, लेकिन हमारे पास टोटल 100% वोट होती है जब भी आपको प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। टोटल वोट कितनी मानेंगे? 100%। तो इसमें भी सवाल में 100% है। क्लियर है? इसमें 65% वोटों की संख्या कितनी दी गई है? 507। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम सोल्व करना देखते हैं इसको किस प्रकार से। देखो, हमारे पास 65% वोट कितना है? 65% है हमारे पास 507। क्लियर है? क्योंकि ये दे रखा है 507 वोट डली है, ठीक है, जो किसके बराबर है? 65% की। पूछ रहा है कुल कुल वोटों की कुल संख्या। वोटों की कुल संख्या कितनी? 100%। क्लियर है बात? अब यहाँ से हम 100% निकाल देंगे। किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं। यानी कि 507 बटे क्या कर देंगे? 65 गुना 100। अब ये कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे ये 20 और ये कितना? 13। ये 13 से कितनी बार? 13 तिया 39 और 13 निम्न 113, ठीक है। अब इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 निम्न 18, 2 तिया 6 और 1 7। तो राइट आंसर कितना होगा? कुल वैध मत कितने, यानी कि कुल वोटों की संख्या कितनी निकली? 780। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। वो उससे थोड़ा सा भिन्न होगा, यानी कि अलग होगा, ठीक है। देखते हैं क्या अप्रोच लगाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखो देखो, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी कितने 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी है? किससे पूछ रहा है? जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो, हमारे पास वोट कितने हैं टोटल? 100% है। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास और लड़ रहे कितने कैंडिडेट? 2 कैंडिडेट, यानी कि 2 पार्टियां आप मान सकते हो, ठीक है। एक को कितने मिली? 60%। मान लीजिए एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। क्लियर है बात? ठीक है। एक ए पार्टी को कितने मिले भाई? 60% वोट मिले से, ठीक है। अब देखो, 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। 1400 मतों से विजयी का मतलब क्या है? 1400 मतों से, यानी कि वह दूसरे से 1400 वोट अधिक लेकर आया, तब जाके वो 1400 मतों से जीत चुका है। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? दूसरे वाले को मिले होंगे भाई 40%, क्योंकि टोटल 100% है। अब टोटल इन दोनों का 100% आ रहा है, नहीं आ रहा है? देख लो आप, टोटल 100% है। क्लियर है बात? अब एक को मिले 60%, एक को मिले 40%। कितने ज्यादा मिले जीतने वाले को? यहां से आपको ये अंदाजा लगाना, कितने ज्यादा मिले? 20% अधिक मिले। कितने मिले? 20% अधिक। 20% अधिक वोट मिले ना, ऐसे मिले हैं। और इन्हीं 20% की वजह से क्या चुनाव में जीता है। क्लियर है? अब 20% की वैल्यू है सवाल में 1400, क्योंकि 1400 वोटों से जीता है वो, और यहाँ कितने से? 20% से। क्लियर है? अब पूछ रहा है जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या। जीतने वाले कितने थे? जीतने वाला था 60, तो 60% की कितनी वैल्यू होगी? क्लियर है बात? अब देखो, इस जीरो से ये जीरो, 2 से कितना कर दो? 2 सत्ते 14, कितना आ चुका है? अब 7 की वैल्यू 7 छिंगे कितने हो जाएगा? 42। 1 0 1 0 तो कितना? 4200 मत
प्राप्त हुए उसको। क्लियर है बात, समझ में आ चुका है किस प्रकार से करा। अगर आपको एक कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मैं इसको देखो अलग से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। 20% की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1400 और निकालनी कितनी 60% की। क्लियर है, तो 1400 बटे कितना 20 गुणा 60, 10 से 10 कैंसिल, 2 27 और 2 छिक नहीं 7 छिंग 42 डबल 0। क्लियर हुआ दोस्तों प्रश्न। इस प्रकार से हम चुनाव में दिए गए प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और या हम क्या निकाल सकते हैं, चुनाव में अगर हमें प्रतिशत मालूम है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने वोट कितने डाले, नंबर में, अंकों में या डिजिट में ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं। ये कुछ अलग है, ठीक है, तो देखते हैं हम, क्योंकि इसमें क्या किया गया है। देखो सवाल में, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। क्या हुआ, 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। तो क्या हो चुके हैं, 8% तो गिने ही नहीं जाने की। क्लियर है ना बात। यहाँ पे इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने हैं, देखो क्या हुआ, टोटल कितने होते हैं 100%। क्लियर है, लेकिन क्या हुआ 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, किसी कारण काम कुम पे चले गए होंगे। ठीक है, तो 8% ने नहीं डाले तो कितने डाले, वोट कितने डले, वोट डले हमारे पास टोटल 92%। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए इसमें से 48 इसने कर लिए भाई 48%, तो शेष कितने बचे 48 में से, नहीं 92 में से 48 घटाएंगे तो शेष वो बचेंगे। तो उसने कितने प्राप्त किए होंगे, दूसरे वाले ने 44%। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ देखो, 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो यहाँ पे कितने से हार रहा है देख लो आप, ये जीत रहा है ये हार रहा है। देखो ये हार रहा है क्योंकि इसे 44% मिले, ये 48 मिले, यानी कि इसे 4% अधिक मिले। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ, कितने प्रतिशत से जीता है ये जीता है 4%। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4% की वैल्यू है सवाल में 1100 पूछ रहा है वह कि, यानी कि वो भी बताइए जो 8% को मिला के कि टोटल 100% कितना था। हमें 92 नहीं बताना क्योंकि 92 तो वोट डले हैं, लेकिन 8% तो छोड़ के चले गए ना किसी कारण। ठीक है, तो टोटल कितना बताना है हमें 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये हमें सवाल में पूछ रहा है। क्लियर है, तो अब आपको मालूम है इसे 100% बनाना है। देखो एक ट्रिक, इसे 100% बनाना है तो यहाँ कितने किससे गुना करनी चाहिए कि ये 100 बन जाए, तो यहाँ 25 से गुना कर दो और यहाँ पे भी 25 से। क्लियर है, ये 2 जीरो तो जो 2 जीरो रहेगी, 25 ही कम 25 का 5 हासिल लगे 2 20, यानी कि 25 ही कम 25 और 20 कितना हो जाएगा 27, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर 27,500 वोट हमें क्या है पूरे है उस गांव के। उन 2 उम्मीदवारों के बीच कितने वोट है 27,500, लेकिन 8% लोगों ने नहीं डाला। हमें यह भी पूछ सकता था कि वो 8% लोग कितने हैं वो हमें बताने। ठीक है, तो वो हम 8% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो 4% की वैल्यू कितनी है सवाल में, 4% की वैल्यू है भाई सवाल में 1100। ठीक है, और पूछ रहा है 8 की बताओ, तो यानी कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2200, यानी कि 2200 लोगों ने क्या वोट नहीं डाले। अगर वो पूछता हमसे कि वो बताइए जितने की लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाले 2200। क्लियर हुआ आपको। अब आपको उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि अब आपको जब भी चुनाव से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। एक वीडियो और आएगी चुनाव से संबंधित प्रश्न में, उसमें थोड़े से और डिफिकल्ट सवाल होंगे ताकि आप अच्छे से हर चीज़ को कवर कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।